ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए, आज फिर आपसे एक विशेष चर्चा करने आया हूँ। चर्चा का थंबनेल बताऊं, शीर्षक बताऊं, उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मित्रों देखिए, आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अभी कुछ टाइम बाद शनि की जो है दशा बदलने वाली है। शनि का घर बदलने वाला है और कुछ लोगों के 7.5 होने वाली है। तो शनि का काफी कुछ चेंज आने वाला है। शनि से काफी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो मैं शनि पर फिर विशेष चर्चा करता रहूंगा। देखिए, कुछ 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो आपका डर और आपको निकालूंगा बाहर और आपको ठीक से समझाऊंगा। देखिए शनि, आप देखिए सभी ग्रहों में शनि ऐसा ग्रह माना जाता है जिसका नाम सुनते लोग कांपने लगते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि शनि की महादशा आ रही है या शनि की 7.5 आ रही है तो लोग घबरा जाते हैं। कि देखिए, क्योंकि लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि जब शनि की महादशा या शनि की दशा या शनि की 7.5 आती है तो शनि बख्शते नहीं है। शनि दंड देते हैं, परेशान करते हैं, आदमी दुखी हो जाता है, आदमी खाने को मोटा हो जाता है। तो लोगों में ये धारणा बनी हुई है। और मैं कहता हूं, अगर शनि आपके किसी भाव में हो, बाद में चर्चा करेंगे, या कहाँ किसी लग्न में जहां भी हो, शनि 12 भाव में और 12 राशि में से कहीं भी हो, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप गलत काम नहीं करते, भ्रष्टाचारी नहीं है, रिश्वतखोर नहीं है, बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है, गरीबों को सताते नहीं है, तो मैं सैकड़ों बार कहा है कि शनि फिर आपके मित्र हैं। शनि कभी शत्रु हो ही नहीं सकते। शनि न्याय दंडाधिकारी या शनि न्यायाधीश है। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करिए फल चाका, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो शनि इसी प्रिंसिपल पर है, इसी सिद्धांत पर है। तो जैसा आपने कर्म किया है, कर्म फल दाता शनि उसी हिसाब से आपको फल देंगे। बशर्ते अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, तो दंड भी मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि शनि जो है अगर शनि का प्रकोप बढ़ जाए आपके जीवन में तो फिर आप घुटने टेक देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, त्राय करते हैं, हे भगवान बचाइए। तो कर्म फल दाता शनि जो है आपको, देखिए, अगर दंड देना शुरू करते हैं तो फिर आपको अरबपति खरबपति से खाकपति बना देते हैं, यानी आपको आसमान से जमीन पर पटक देते हैं। तो मैं जानता हूं, जब शनि आसमान से जमीन पर पटकेंगे तो अगर आपने अच्छा काम किया, ईमानदार है, मेहनती है, तो इसके विपरीत भी हो सकता है कि आपको जमीन से उठा करके आसमान तक ले जाए, फर्श से अर्श तक पहुंचा दें। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको, ये स्वाभाविक है हमारे जीवन में। देखिए, शनि की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी इसकी महत्ता जो है, ज्योतिष के अनुसार हम बात करें, देखिए तो शनि क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शनि ज्ञान के, अनुशासन के, ईमानदारी के प्रदान करने के लिए माने जाते हैं। यानी शनि जो है आपके जीवन में आपको, देखिए, ज्ञान है, धर्म कर्म है, ईमानदारी है, इस सबको जाने जाते हैं। मुख्य तौर पर यह ग्रह, देखिए, ज्यादा गुस्सा नहीं होता है, ज्यादा क्रोधी नहीं है। जैसे मंगल क्रोधी है, गर्म मिजाज के, लाल अंगारक है, उस तरह का नहीं है। तो शनि जो है ठंडे है। और देखिए, इनका नाम ही है शनिश्चराय नमः, कहते हैं ना। शनि जो शनि चलते हैं, यानी धीमी स्पीड है इनकी, धीमे धीमे चलते हैं
और सूर्य से सबसे दूर है ये, बहुत दूर। सूर्य का पुत्र होते हुए भी सूर्य से बहुत दूर रहते हैं। क्यों? सूर्य से इनकी बनती नहीं है, इसलिए प्रकृतियां भी ये सबसे दूर दिखाए गए हैं सूर्य से। इनका जो भी इनका रास्ता है चलने का, वो इनका सूर्य से काफी दूर है और कभी सूर्य के पास आना नहीं चाहते। तो अब आप देखिए, ये शनि जो है धीमे धीमे चलेंगे जब, तो फिर प्रभाव भी ज्यादा देंगे। क्योंकि मैं कहता हूँ जो धीमे चलता है ग्रह, और फिर जब बकरी हो जाते हैं तो और धीमे हो जाते हैं, तो उनका टाइम ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाता है पृथ्वी वासियों से, उनका समय बढ़ जाएगा इंटरेक्शन का, तो फिर फल भी ज्यादा देंगे। बुरा अच्छा जो भी है, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए धीमे शनि जो है बड़ा, मतलब आपको फल ज्यादा, बुरा या अच्छा ज्यादा फल देते हैं। तो मुख्य तौर पर देखिए, मैंने बताया जैसे कि ये ठंडा ग्रह है, सूखा ग्रह भी है, मतलब सूखा मीन्स रूखा, कोई ज्यादा किसी से उनको न लेना न देना। इसके अलावा देखिए शनि जो है मेहनत, कड़ी मेहनत, धैर्य, दृढ़ता, अनुशासन, प्रशासन, कौशलता और देखिए कर्तव्य परायणता, इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान रखते हैं। जो व्यक्ति इनका पालन करता है उसको विशेष रूप से लाभ देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जिन जातकों की कुंडली में शनि मजबूत हो या शुभ स्थान पर हो, ऐसे जातक के जीवन में देखिए शनि का आशीर्वाद मिलता है पक्का। अगर आपको बताया जो ऐसे गुण आप में अंदर है तो। अच्छा, अगर उसी दूसरी तरफ कुंडली में शनि कमजोर हो, अशुभ भाव में हो, तो फिर जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो अच्छा ही फल मिलता है, लेकिन थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जिसको दंड मिलना होता है उसको बहुत ज्यादा दंड मिलता है। तो जीवन में देखिए अनुशासन की कमी, धैर्य की कमी, मेहनत की कमी, अगर ये सब करेंगे आप, तो फिर शनि की फिर तो आपको समस्या देखने को मिलेंगी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पे बताऊं आपको, शनि आपके जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, नसों में दर्द, फ्रैक्चर्स, नींद की कमी और आपको मानसिक अवसाद, ये सब दे सकते हैं अगर शनि आपके गड़बड़ हो, मतलब निगेटिविटी हो तो पेशेवर देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार शरीर आमतौर पर देखिए आपका जो कैरियर है उसमें देखिए क्या कहते हैं कि जो आपका व्यापार है, जो व्यवसाय या कैरियर में आप बहुत लोगों को समृद्ध बना सकते हैं, बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं। यानी यही शनि जो है समाज के निचले तबके को या मजदूर वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, गरीब आदमी को, क्योंकि ये गरीब आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं समाज में। इसलिए आप अगर गरीबों के और बहुत ही परेशान लोगों के, डाउन ट्रोडन जो लोग हैं, उनका ज्यादा लाभ लेंगे, ख्याल रखेंगे, तो शनि आपको फिर लाभ करेंगे, आपको फल देंगे अच्छा। तो ऐसे व्यवसायी जो गरीबों का, जो मजदूरों का, अपने जो काम करने वाले कारीगरों का, सबका बड़ा सम्मान करते हैं, टाइम टू टाइम उनको बोनस देते हैं, धन का लाभ देते हैं, ऐसे व्यक्ति का शनि भी कृपा करते हैं और व्यापार में बड़ा ऊंचा, बहुत तरक्की दिलवाते हैं। तो मैं देखता हूँ देखिए शनि जो है ऐसे ऐसे व्यापार जो सीक्रेसी वाले भी हों, और उसके अलावा ऐसे व्यापार जो काली चीजों से कनेक्टेड हो, लोहे का व्यापार है, केमिकल्स का व्यापार है, दवाइयों का, मेडिकल का व्यापार है, पेट्रोलियम का व्यापार है, काली चीजों का, तिल का, दाल का, इनका, तो सब में जो है शनि बहुत लाभ देते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को आसमान पर पहुंचा देते हैं शनि। तो अब मैं ये देखता हूँ कि कुंडली के विभिन्न भावों में शनि की स्थिति कैसी रहती है। अगर शनि जो है पहले भाव में बैठे हो तो, और दूसरे भाव में बैठे हो तो कैसा हो। तो शनि अगर पहले भाव में बैठे हो, पहला भाव मीन्स लगन, लगन जो पहला नंबर अपनी कुंडली के देखिए आप, पहला भाव जो है जहाँ 1 लिखा हुआ वो लगन है आपकी, और वही काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव मेष लगन कहलाता है। शनि अगर कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हो, लगन भाव में, तो इस व्यक्ति का देखिए
सदाचारी और धर्मी बनता है, या गुण से अपने से आचरण अच्छे होते हैं, धार्मिक नेचर होती है। ऐसे व्यक्ति को सही गलत की अच्छी समझ होती है। और देखिए तर्क और परिपक्वता होती है उसके अंदर, आदमी परिपक्व होता है, तर्कशील होता है। ऐसे जातक बचपन से देखिए काफी अनुशासित होते हैं, कानून का पालन करने वाले, नियम कर्म से धर्म से रहने वाले। और देखिए लग्न भाव में मौजूद शनि का यदि लग्न से यदि छठे भाव या दसवें भाव से संबंध हो जाए, लग्न में आदमी शनि बैठा है, ये तो छठे भाव या दसवें भाव से संबंध हो जाए, तो फिर ये जातक ऐसे जातक जो है वकील न्यायाधीश बनते हैं। देखिए यानी लग्न में मौजूद शनि का 10वें से या 6वें से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति राजनेता बन सकते हैं, न्यायप्रिय, मतलब न्यायाधीश, वकील बनते हैं। इसके अलावा राजनीति से कनेक्टेड 10वें भाव से, अगर 10वें भाव से शनि कनेक्टेड हो जाए कैसे, तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे, और व्यवसाय भी बहुत अच्छे तरक्की करते हैं। तो देखिए और शनि की जो प्रिय राशियां है ना, लग्न में जैसे पहले भाव बैठे हुए हैं, आप पहले भाव में मेष राशि है, तो मेष राशि तो शनि की, मंगल की राशि है, नीच की राशि है, शनि इसमें अच्छा फल नहीं देते लग्न में बैठे हो तब भी। लेकिन लग्न में अगर शनि की प्रिय राशि हो, आप अपनी कुंडली देखिए खोल के, प्रिय राशि का मतलब तुला राशि हो और शनि बैठ जाए लगन में, बारे न्यारे कर देंगे कि शुक्र की राशि है, शुक्र शनि के गुरु है, तो तुला राशि बड़ी प्रिय है शनि को। इस तरह शनि की अपनी राशि मकर राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि लग्न में हो तो भी शनि जो है आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे आसमान में। तो मैं समझता हूँ पहले भाव में शनि अगर बैठे हो लग्न में और शनि की प्रिय राशियां हो जो मैंने बताया, तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर नीच की राशि है तो फिर नुकसान भी होगा। अब देखिए शनि जो दूसरे भाव में हो, यानी पहले भाव में बता दिया मैंने आपको, अब दूसरे भाव मतलब जो है धन भाव, काल पुरुष की कुंडली का धन भाव। तो दूसरे भाव में देखिए कुंडली में देखिए शनि जो अगर मौजूद होगा तो कैरियर में, धन भाव में तो धीमी वृद्धि होगी। शनि चल रहा है, शनि चलती धीमे धीमे चलते हैं, तो आपके व्यापार में, आपके काम में धीमे धीमे वृद्धि होगी, धन की उसी हिसाब से वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति भी धीमे धीमे बढ़ेगी। ऐसे जातक को कैरियर के शुरुआती दिनों में ढेरों संघर्ष करने पड़ेंगे। अर्ली एज में जो है आपको तरक्की नहीं मिलेगी, काफी टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपका व्यापार, आपकी नौकरी होगी ठीक है, लेकिन तरक्की धीमे धीमे मिलेगी। और मेरे हिसाब से करीब 35 साल बाद जाकर एकदम फिर तरक्की फिर आपके भाई खुल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे जातकों को शनि देखिए लाभ तो देंगे, लेकिन शनि धीमे धीमे, तो कैरियर में आफ्टर मेनी ईयर्स संघर्ष के बाद लाभ मिलेगा। अब देखिए कुंडली के दूसरे भाव में शनि मौजूद है, तो देखिए आपकी कुंडली में देखिए शुक्र भी मौजूद हो दूसरे भाव में शनि के साथ, शनि के गुरु हैं और काल पुरुष की कुंडली के धन के मालिक हैं, तो अब शुक्र भी आगे शनि के साथ, भाई फिर तो कहना ही क्या है। यानी फिर तो शुक्र जो है के साथ होते ही धन का, फिर तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, धन की वर्षा हो जाएगी फिर तो। तो शुक्र के साथ शनि दूसरे भाव में बैठ गए, तो आपको देखिए शुक्र की मौजूदगी जो है आपको आर्टिस्टिक भी बना देगी नेचर में, वास्तुकला, फोटोग्राफी और फिल्मी दुनिया, कलाकार, इस सब में आपका रुचि बढ़ जाएगी। और ऐसे देखिए मैंने जैसे बताया कि लग्न में जो राशि आती है, अब ऐसे दूसरे भाव में जो है भी यही राशि आ जाए, मतलब तुला राशि आ जाए या मकर कुंभ राशि आ जाए, तो भी शनि की अपनी राशि है तो और ज्यादा लाभ देंगे। यानी लग्न में फिर जो है कोई कन्या राशि हो लग्न में, या फिर
मकर राशि हो या लगन में देखिए धनु राशि हो तो भी मतलब आपको धन भाव में कुंभ राशि और मकर राशि आएंगी तो बहुत विशेष लाभ हो जाएगा। तो दूसरे भाव में देखिए शनि आपको बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। कब? मैंने बताया आपको, और लगन में भी कब। अब देखिए तीसरे भाव में शनि, जिन व्यक्ति कुंडलियों में शनि तीसरे भाव में होता है ऐसा जातक एनालिटिकल कौशल होता है उसका, गुणात्मक मतलब विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है उसकी, एनालिसिस करता है, एनालिसिस अच्छी करता है। तीसरा भाव शनि का कारक भाव है। कारक भाव, इस भाव में बैठ कर शनि मेहनत तो बहुत कराएंगे आपको, बहुत पराक्रमी बनाएंगे, बड़ा परिश्रम करेंगे, आप बहुत काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। यात्राएं करेंगे, यात्राओं में मेहनत करनी पड़ेगी तो लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, परिवार का, देखिए आपके कुटुंबियों, पास आस पास के मित्रों का, सबका, जो भी समाज के लोग हैं सबका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। तो तीसरे भाव में देखिए ऐसा जातक जो है कैरियर के शुरुआत के दिनों में तो टाइम लगता है, शनि शनि बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते सफलता आपके चरण चूमने लगती है। तो तीसरा भाव शनि का कारक भाव है। शनि इसमें देखिए 3, 6, 8, 12 ये भाव जो है बताऊंगा मैं आपको, ये इनमें जो क्रूर ग्रह है बैठे हो अगर तो बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि भी उनमें से एक है, क्रूर भी है, और अपनी राशि में बैठे हो ना यहाँ पर, या इनकी राशि 3, 6, 8, 12 में कहीं हो और शनि या किस दूसरे भाव में बैठे हो, इनकी राशि कहीं अच्छे बैठी है 3, 6, 8, 12 में, तो भी शनि उच्च के हो जाते हैं, विपरीत राजयोग बना के अच्छा फायदा देते हैं। तो मैं समझता हूँ देखिए शनि की जो उपयुक्त राशियां हैं, तीसरे भाव में जो शनि किन राशियों में अच्छा फल देंगे, और तीसरा भाव काल पुष्टि कुंडली के हिसाब से बुध का भाव है, मिथुन राशि का भाव है, और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे भाव में कन्या राशि हो, मिथुन राशि हो, और शनि की अपनी राशि हो, मकर कुंभ ये सब, तुला जो लग्न में बताई मैंने दूसरे भाव में, पर तीसरे भाव में मिथुन राशि भी हो, कन्या राशि भी हो, क्योंकि बुध की राशि है और बुध शनि के अच्छे मित्र है, तो भी शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। और देखिए चतुर्थ भाव में आगे शनि, तो चौथे भाव में शनि मधु शनि जो है आपको शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की दिलाते हैं। शैक्षिक आधार जो है आपका आपके देखिए शनि की दृष्टि पड़ेगी सम्मुख 10वें भाव है, तो ऐसा व्यक्ति देखिए ये भी मेरा एनालिटिकल माइंड रखता है और शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करे तो अच्छी तरक्की पाता है। खुद का देखिए व्यवसाय करे तो भी तरक्की पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, शिक्षा से संबंधित के क्षेत्र में काम करे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के से कनेक्टेड व्यापार करे, और भी कोई व्यापार करे शनि की प्रिय चीजों का, तो भी बहुत तरक्की पाता है। इसके अलावा राजनीति पे काम करता है शनि, स्टेट राजनीति हो और सेंट्रल राजनीति हो, राजनीति के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि देखिए चौथे भाव से शनि 10वें भाव को दिख रहे हैं। 10वां भाव समाज का भाव है, सामाजिक चीजों का भाव है। तो जो व्यक्ति समाज से कनेक्टेड है, सामाजिक लोग, सामाजिक गुरु, धर्म के धार्मिक गुरु, पढ़ने पढ़ाने वाले गुरु, संत महंत महात्मा लोग, राजनीति में रहने वाले लोग, नेता लोग, ये सब लोग, प्रेस, पत्रकार वगैरह, जो कि समाज में वकील लोग, जज लोग, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज से कनेक्टेड है, ऐसे सब कामों में शनि बहुत विशेष लाभ देते हैं चौथे भाव से 10वें भाव को देखते हुए। और देखिए इसमें मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा जो उम्र बढ़ती है सफलता बढ़ती जाती है। तो जैसे मैंने बताया राशियां जो हो अगर, तो चौथे भाव में जब बैठे हैं शनि, तो वहां पर कौन सी राशि हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी। देखिए तो शनि की देखिए राशि अपनी हो, जैसे मैंने बताया ना, अपनी राशि कौन सी हुई, कुंभ या मकर, प्लस शनि की तुला राशि तो प्रिय राशि है। इसके अलावा देखिए कर्क राशि है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली का चौथा भाव है,
चौथा भाव कर्क राशि का भाव है, चंद्रमा की राशि का भाव है, तो कर्क राशि भी हो यहाँ पर अगर तो भी शनि अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि में भी अच्छा फल देते हैं, मंगल की राशि में भी। तो ये देखिए पंचम भाव में आ गए हम, पंचम भाव में आ गए हम, तो पंचम भाव में शनि क्रियात्मक, रचनात्मक, बुद्धिमत्ता वाले काम, शेयर मार्केट से, मनोरंजन से, सट्टेबाजी से, इनसे सब लाभ दिलाते हैं। क्यों? पंचम भाव से शेयर मार्केट और ऐसे काम जो है आपको, जो कि धन देने वाले हो, बुद्धि वाले काम हो, शेयर मार्केट काम हो। क्यों? शेयर मार्केट में तो बुद्धि का काम आता है, बड़ा सोच विचार के पैसा लगाना पड़ता है। और देखिए ऐसे जातक खेल के क्षेत्र में भी, स्पोर्ट्स में भी सफलता पाते हैं पंचम भाव से। पढ़ाई लिखाई शिक्षा का क्षेत्र है, ऐसे जातक के संतान भी अच्छा लाभ पाती है, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा सफलता पाती है, और चिकित्सा में, खेल में, इन सब में क्षेत्रों में अच्छा फायदा होता है। इसके अलावा देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, क्योंकि पंचम भाव से दृष्टि पड़ती है 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि, तो 11वां भाव लाभ का भाव है। हर क्षेत्र से लाभ, सामाजिक क्षेत्र से लाभ, व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, हर जगह से लाभ। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, जो पंचम भाव में बैठा हुआ है ना, वो प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में लाभ मिलता है। तो मुमकिन है कि आप देखिए परेशानी में जब पड़ते हैं तो आप में घुटने टेक जाए, लेकिन अगर आप शनि की बैठे पंचम भाव में, आप कोई और ग्रह हो तो आप घबरा के परेशान हो जाए विषम परिस्थितियों में, लेकिन शनि आपको यहाँ पर बड़े हिम्मती बना देते हैं। आप देखिए विषम परिस्थितियों में भी बड़ी मेहनत करके अपने को आगे बढ़ाते हैं, परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानते, घुटने नहीं टेकते। अपने देखिए अपनी कुंडली में शनि पंचम में बैठे हुए हैं क्या, तो आप बहुत साहसी हैं और बहुत लाभ पा रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों से, और आप हार नहीं मानते आसानी से। और देखिए यहाँ पंचम भाव में मैं बताऊं कौन कौन सी राशियां हो तो शनि और अच्छा फल देते हैं। देखिए तुला राशि हो और शुक्र की राशि, तुला राशि तो है, वृषभ राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि शनि की अपनी, मिथुन राशि बुध की, तो बुध की राशि हो, शनि की राशि हो, शुक्र की राशि हो, तो ऐसी राशियों में शनि देखिए बहुत विशेष अच्छा फल देते हैं। बुध की राशि, शनि की राशि और शुक्र की राशि, 2 शुक्र की, 2 बुध की और 2 शनि की, 6 राशियों में शनि विशेष फल दे गया। अब देखिए छठे भाव में आ गए हम, तो छठे भाव में देखिए शनि आपको अगर बैठे हैं तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, तो कंपटीशन में जो शनि आपको सफलता दिलाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आपके अंदर कंपटीशन में सफलता पाने का एक जुनून सवार हो जाएगा और आप बड़ी मेहनत करेंगे। शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं तो शत्रुहंता, आपके शत्रु कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, शत्रु हैं भी आपके दूर से भाग जाएंगे, और आप में एक जुनून सवार होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाएगा। पहली बार में सफल नहीं हुए तो आप फिर और डबल मेहनत करेंगे, दूसरी बार में सफल हो जाएंगे। तो आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के IAS, PCS या और कंपटीशन में है सफलता पाएंगे। शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो आप, क्यों ये भी छठा भाव भी तीसरे भाव की तरह है जहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है अगर शनि अपनी राशि में बैठे हो तो। और यहाँ बैठकर देखिए आपको नई नौकरी, कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, शनि मदद करेंगे, व्यापार मदद करेंगे, और यहाँ से विदेश 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो विदेश जाने का भी पूरा उम्मीद होती है कि आप अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश जाएं और देखिए विदेश में नाम कमाएं। पर विदेश जाएंगे तो थोड़ा खर्चा तो होगा, खर्चा तो कराएंगे। छठे भाव में मौजूद शनि देखिए आपको धैर्य आपके अंदर बहुत होगा, दृढ़ संकल्प होगा, इसीलिए तो आप सफलता पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको वित्तीय धन की सहायता अगर चाहिए, कहीं से बैंक से लोन चाहिए आपको, तो उसमें शनि मदद करते हैं।
कोई आपका पैसा ले गया तो उसका वापस दिलाने में बड़ी मदद करते हैं। उधार दिया आपने, शनि होंगे ना तो वापस दिला देंगे। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि वो उधार लेके आधे मजबूरी में आकर के मतलब इतना डर जाए, घबरा जाए वो कि पैसे वापस करेगा। तो आप उससे कहेंगे नहीं दे रहा है वापस, चल मत दे, तेरे को शनि देखेंगे तब तो ठीक होगा। तो शनि से डर जाएगा वो और आपका पैसा वापस कर देगा। तो मैं समझता हूँ इस भाव में देखिए, वृश्चिक राशि हो छठे में और बाकी जो शनि की राशियां हैं वो उनमें कोई भी हो तो, और कभी कभी मेष राशि भी यहाँ पर मंगल की राशि है ना, मेष राशि में भी यहाँ शनि बैठे हो तो सफलता मिल जाती है, क्योंकि मेष राशि भी जो है मंगल की राशि आपको दृढ़ बनाती है। मंगल की प्रेजेंस से आप जो बड़ा ऊर्जा होती है आप में, आप बड़े दृढ़ होते हैं। सिंह राशि भी आपको बढ़ाती है मजबूत। तो छठे भाव में सिंह राशि में भी शनि बैठे हो, अगर मेष राशि में बैठे हो, वृश्चिक राशि में बैठे हो तो भी अच्छा फल देंगे। मंगल की राशि मेष या वृश्चिक दोनों, क्योंकि मंगल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सिंह राशि भी आपको मजबूत बनाती है। तो ये दोनों तीनों राशियां जो यहाँ बैठ के आपको अच्छा बनाती है। अब सप्तम भाव में शनि बैठे हो अगर, तो देखिए सप्तम भाव शनि का उच्च माना जाता है। यहाँ शनि दिग्बली होते हैं, उच्च का भाव माना जाता है, क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम राशि और सप्तम भाव तुला राशि का होता है। और तुला राशि किसकी है? शुक्र की है, वो शनि को प्रिय है। तुला राशि सप्तम भाव में है, शुक्र की है। तो अगर शनि यहाँ बैठ गए तो काल पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में होने से नेचुरली है कि शनि यहाँ अच्छा फल देंगे। और आपका व्यापार पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव व्यापार का भी है, तो आपके जो कारोबारी आपके साथी लोग हैं अच्छा सहायता देंगे आपको। सप्तम के शनि दाम्पत्य जीवन में अच्छा करते हैं। और मैं बताऊं, अपने शनि स्वराशि में हो, मकर में हो, कुंभ में हो, तुला अपनी प्रिय राशि में हो, फिर तो विशेष सफलता देंगे। और आपको यहाँ पर विशेष सफलता देंगे व्यापार में भी। शनि से संबंधित व्यापार करते हो अगर आप, गैस का, पेट्रोलियम का और कोयला, सीमेंट, इन सब का, तो शनि आपको ऐसे व्यापार में भी विशेष सफलता दिलाएंगे। तो ये शनि का सप्तम स्थान भी एक अच्छा स्थान है व्यापारियों को सफलता दिलाने के लिए, पार्टनर्स का सहयोग दिलाने के लिए। तो ये जो और राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। तो यहाँ पर जो राशियां होंगी वो सब वही, यानी तुला राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, इनमें से कोई भी राशि हो यहाँ पर सप्तम में तो शनि अच्छा फल देंगे। अष्टम में देखिए शनि की सबसे कठिन स्थिति अष्टम भाव में होता है, क्यों अष्टम भाव में शनि की स्थिति को माना गया है बहुत, क्यों अष्टम भाव पीड़ा का भाव, अष्टम भाव कष्ट का भाव, अष्टम भाव बीमारियों का भाव, अष्टम भाव चोट चपेट का भाव, अष्टम भाव अचानक धन लाभ का भाव। तो शनि यहाँ पर जो है, शनि की स्थिति जो है कैरियर में देरी, उतार चढ़ाव, जीवन में आपके उतार चढ़ाव आएंगे, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये सब आपको करा सकते हैं। तो इसकी वजह बनता है। तो शनि यहाँ पर बैठ करके आपको देखिए, शनि यहाँ बैठे हो और देखिए नेगेटिविटी पैदा होती है, यानी आपको मानसिक अवसाद, मानसिक संताप, और धन भाव पर दृष्टि पड़ती है तो धन स्लो हो जाता है, धन का आना शनि की दृष्टि पड़ने से, और मानसिक परेशानी मिलती है आपको, चोट चपेट लगेगी तो परेशानी, व्यापार में कोई निगेटिविटी आई तो परेशानी। वैसे तो 6, 8, 12 में अपनी राशि में हो शनि तो अच्छा फल देते हैं, अपनी राशि में ही हो, उच्च के जैसे कि कुंभ राशि में हो तब। इसके अलावा देखिए बाकी तो फिर आप कोई पेशा कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो तो स्लो रहता है प्रोग्रेस उसमें, कि शनि की शनिश्चराय गति धीमी होने के कारण अष्टम भाव में नकारात्मक स्थिति पैदा होती है, नेगेटिविटी आती है इस भाव में। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए, आपको धार्मिक विचारधारा रखनी चाहिए, पूजा पाठ ज्यादा करनी चाहिए। गड़बड़ घोटाले करेंगे आप तो ज्यादा फंस जाएंगे। तो अपने गड़बड़ घोटालों से बचने के लिए, संघर्षों से बचने के लिए
नेगेटिविटी दूर करने के लिए। देखिए आप शनि के विशेष उपाय भी करें, शनि के मंदिर जाए और पीपल के पेड़ पर दिया जलाए, शनि का ओम शनि शिवाय नमः का जाप करें, वो सब काम करें। हनुमान जी की पूजा करें खास तौर से, कि शनि हनुमान जी से भक्त है, तो आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर बैठ करके शनि थोड़ा सा नेगेटिविटी और स्लो देते हैं फल। कुछ व्यापार के चीजों में तो अच्छा फल देंगे, जैसे लोहे वाला काम है, लकड़ी वाला काम है, फर्नीचर के व्यापारी हैं तो उनको तो अच्छा लाभ देंगे। चमड़े का व्यापारी है कोई, ये नेगेटिविटी वाले कार्य हैं, लकड़ी के व्यापारी, फर्नीचर के, चमड़े के, उन सबको तो लाभ देंगे। और वही बताया मैंने आपको, देर की उम्र में भाई 33, 34, 35, 36 इस उम्र में आपको सफलता मिलती है व्यापार में। और धन संचित करने में आप थोड़ा असफलता रहती है, नेगेटिविटी रहती है, धन की कमी रहती है, धन आपको व्यापार में आपको आर्थिक परेशानी रहेगी, आर्थिक स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, तो नेगेटिविटी आई ना, उससे भी मन फिर परेशान रहेगा। आपको बाधाएं, रोड़े मिलेंगे जीवन में, उत्थान में, सड़क पर गड्ढे होते हैं ना रोड़े, ऐसे आपको जीवन में गड्ढे मिलेंगे, आपको रोड़े मिलेंगे, उत्थान में देर लगेगी। तो इस भाव में शनि उतना अच्छा फल नहीं देते। देखिए आपकी आयु तो बढ़ा देते हैं, आयु को तो, क्योंकि आप होशियार रहेंगे ना, चोट चपेट न लग जाए, एक्सीडेंट न हो जाए, जितने आप होशियार रहेंगे उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी। क्यों, आपको फिर चौकन्ने रहेंगे, होशियार रहेंगे तो बचते रहेंगे। इसलिए आपके चोट चपेट में अगर आप चौकन्ने नहीं रहे, होशियार नहीं रहे, तो फिर जल्दी चोट खाएंगे। चूंकि आप यहाँ, आपको कहा गया कि आप यहाँ होशियार रहिए, सावधान रहिए, तो आपकी आयु, यानी आप खुद बचते रहेंगे घटनाओं, दुर्घटनाओं से, तो आयु बढ़ जाती है। और शनि देखिए यहाँ पे भी पसंदीदा राशि है तो वही है मकर, कुंभ, कर्क, मकर, कुंभ, कर्क, ये राशियां हैं। नवे भाव में देखिए शनि यहाँ पर बेहद शुभ माने जाते हैं। अगर शनि नवे भाव में हो, नवे भाव पर दृष्टि भी पड़ रही हो, तो भी शनि भाग्य वर्धन तो करेंगे, स्लो करेंगे चाहे, क्योंकि उनकी गति धीमी है। तो भाग्य पर शनि की दृष्टि पड़ने से या भाग्य भाव में बैठने से जातक का भाग्य अच्छा रहता है, उच्च कोटि का रहता है, लाभ मिलता है। तो शनि यहाँ पर बेहद अच्छे माने गए हैं। जातक यहाँ पर अपने काम के प्रति बेहद ईमानदारी से काम करता है, धार्मिक विचारधारा होती है, पूजा पाठ में रहता है, यात्रा भी करता है, उच्च शिक्षा में, रिसर्च में जाता है, सब तरह का अच्छा काम रहता है। देखिए तो कुंडली के शनि नवम भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक सही रास्ते पे चलता है, लंबी लंबी यात्राएं, विदेश की यात्राएं करता है, पिता का भक्त होता है, और धार्मिक बातें देखिए, पूजा पाठ में ज्यादा, धार्मिक कर्म करने में बड़ा विश्वास रखने वाला होता है, ईश्वर से डरने वाला, ईश्वर का भक्त। और यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए नए भाव से दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पे। तो तीसरा भाव क्या मतलब, पराक्रम का, परिश्रम का, यात्राओं का, बहुत मेहनत का, तो उससे भी फायदा मिलता है। तो शनि नवे भाव में रह करके देखिए आपको एक तो सही रास्ते में चलने को प्रेरित करेंगे, आपको खराब काम करने नहीं देंगे, आपकी क्यों बुद्धि को ऐसा कर देंगे, आप धार्मिक विचारधारा में बड़े मेहनती, दूसरों का बड़ा आदर सम्मान करने वाले, अपने घर के पिता का, अपने घर के और बुजुर्गों का सबका सम्मान करने वाले, तो उसकी वजह से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग, अक्सर ऐसे लोग बुद्धि वाले काम भी करते हैं, जैसे वकील है, न्यायाधीश है, और योगी, धार्मिक गुरु, ये सब अच्छे रिसर्चर, ये सब बनते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत आपकी नेगेटिविटी आ गई, कैसे ही आप गलत रास्ते में फंस गए, तो देखिए फिर तो आदमी धोखेबाज हो गया, दुष्स्वभाव का हो गया, चालबाज हो गया, गलत काम में धन कमा रहा है, तो फिर देखिए यहीं के शनि फिर आपको दंडित भी करते हैं। मैंने बताया आपको कि आपका मन चलायमान हो गया, अरे क्या रखा है, कुछ नहीं होता है, तो आपने एक बार गड़बड़ काम कर दिया, तो फिर तो आपका बस शनि फिर आप में मार भी लगाएंगे। वैसे मैं ये कहता हूँ शनि शत्रु नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप
नवे भाव में देखिए अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, नवे भाव में अच्छे वकील बन सकते हैं, नवे भाव में अच्छे रिसर्चर, अच्छे टीचर, भाग्य बढ़ गया सब तरह से अच्छी तरह से। तो ऐसे जातक, यहाँ वाले जातक अच्छे कामों से, धर्म कामों से, बुद्धि विवेक के कामों से अच्छा फल। और देखिए ऐसे में बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जाए कहीं से, या बृहस्पति इनके साथ बैठ जाए, बृहस्पति की कहीं से 7वीं, 9वीं, 5वीं कोई दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे फिर सोने में सुहागा हो जाता। और अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं भाग्य भाव में, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो भी सोने में सुहागा हो जाता। तो भाग्य भाव में बृहस्पति और शनि दोनों ही बहुत जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। इस भाव में देखिए, नवे भाव में जो राशियां हैं, जो उपयुक्त राशियां, धनु राशि, मीन राशि बृहस्पति की, और कन्या राशि और मिथुन यानी बुध की राशियां, बृहस्पति की राशियां, और शनि की मकर और कुंभ, ये राशियां नवे भाव में अच्छा फल देती हैं। और देखिए 10वें भाव को आ जाते हैं अब हम। कुंडली का 10वां भाव जो है देखिए, शासकीय प्रबंध की क्षमता देता है आप में। आदमी ज्यादातर आदमी, ज्यादातर लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में होते हैं। शनि 10वें भाव में बैठे हैं अगर, तो आप जातक को शासकीय सरकारी कामों में निपुणता, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, IAS, PCS और कंपटीशन में बैठने वाले, तो नौकरी का भाव तो है ही है। कुंडली का 10वां भाव जो है देखिए, आपको इस भाव में शनि आपको, जातक को मजबूत कैरियर, स्थिर कैरियर, अधिकारी स्थिति बनाते हैं। शनि का आशीर्वाद रहेगा कि आप जो है अधिकारी बन के बैठेंगे, सरकारी अधिकारी। विशेष तौर पर अगर शनि मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, शनि की अपनी राशि में है, क्यों 10वां भाव जो है शनि का, काल पुरुष कुंडली का मकर राशि शनि का बड़ा भाव है। तो शनि यहाँ अपने भाव में, अपनी राशि में बैठे हो, मकर राशि में, भाई फिर तो कहने क्या, सोने में सुहागा। तो आपको बड़ा ऊंचा पद दिलवाएंगे, सरकारी पद दिलवाएंगे, आप बहुत नामी और बड़े सम्मानित व्यक्ति होंगे। तो शनि का आशीर्वाद आपको विशेष तौर से मिलेगा। तो जिन जातकों की कुंडली में 10वें भाव में शनि होता है, ऐसे व्यक्ति असाधारण न्यायाधीश, असाधारण वकील, बड़े ऊंचे ऊंचे वकील, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील, जो लाखों रुपए एक एक केस में कमाते हैं, ये सब वकील जो है बड़े बड़े, इनके सब में आप देखें राज कुंडली में तो शनि बैठा हुआ 10वें भाव में। ऐसे लोग देखिए असाधारण, और शनि की दशा आती है, महादशा आती है, तो उसमें लोग करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। ऐसे व्यापारी भी जिनके शनि 10वें भाव में बैठे हैं, और जब शनि की महादशा आएगी, इवन 7.5 आएगी, तो अरबपति खरबपति बन जाते हैं ये लोग। शनि की देखिए, जिन जातकों की कुंडली में कुछ भी काम करें 10वें भाव से, यानी राजनीति में करें, सिनेमा में, बॉलीवुड में काम करें, हॉलीवुड में काम करें, कहीं काम करें, तो ऐसे कलाकार, उनको भी देखिए बाहर न्यारे हो जाते हैं, बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है और अरबपति खरबपति बनते हैं। तो कुछ भी करें वो, बड़े बड़े कलाकार, सिनेमा में काम करने वाले लोग, और सरकारी काम में, राजनीति में कहीं जाए, तो 10वें भाव के शनि बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं। शनि बैठे हो ऐसे जातक, यहाँ पर देखिए जातक, ऐसे जातक जिनके शनि बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे एनालिसिस करने वाले, तार्किक बुद्धि वाले, बड़े मतलब बहस करने वाले, तभी तो अच्छे वकील, अच्छे न्यायाधीश बनते हैं कि यहाँ पर बैठ करके बुद्धि विवेक से काम करने वाला व्यक्ति। और शनि की दृष्टि पड़ रही है कहीं से, तो भी सोने में सुहागा हो गया। तो और देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया, राशियां जो होंगी वही लगा लिए। शनि की अपनी राशि, मकर राशि, कुंभ राशि हो तो क्या कहने, और बृहस्पति की राशि हो तो भी क्या कहने। और देखिए 11वां भाव जो है शनि का, एकादश भाव जो है, विशेष तौर पर बहुत शुभ होता है, कि 11वां भाव लाभ का भाव है। हर राशि यानी
बैठ जाए यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बुध की राशि हो, बृहस्पति की राशि हो, शुक्र की राशि हो, शनि की राशि हो, कुंभ राशि, मकर राशि, और देखिए बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए शनि की तो सोने सुहागा। 11वें भाव पे इवन राहु बैठे हो यहाँ पर, देखिए राहु और शनि हो तो भी बहुत जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अक्सर पाया गया राहु भी है, शनि भी है, चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा जब यहाँ होता है तब थोड़ा सा जातक का देखिए मन खराब हो जाता है, मानसिक बुद्धि, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। उस समय जातक यानी बुद्धि का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं कर पाता और मानसिक उसको क्लांति मिलती है, मानसिक परेशानी रहती है। वो सब उसके लिए जातक को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करे, क्यों चंद्रमा हावी रहता है उसके ऊपर, माता को कष्ट भी बढ़ जाता है और जातक का शरीर अपना मन मानसिक परेशानी। पर शनि और राहु तो अच्छा बल देंगे 11वें भाव में। और देखिए आपकी कोई फैक्ट्री हो, किसी चीज की फैक्ट्री हो, 11वें भाव में बैठे शनि, नौकरी हो, व्यापार हो, फैक्ट्री, नौकरी हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, काम कुछ भी हो, लाभ का भाव का मतलब लाभ, हर क्षेत्र से लाभ ही लाभ मिलना है। नौकरी से, व्यापार से, लोहे की फैक्ट्री, चावल की फैक्ट्री, खाद्यान्नों की फैक्ट्री और आटे की चक्की, कोई मतलब चीज, और सीमेंट की फैक्ट्री, कोयले की, एनीथिंग, बस बारे न्यारे हो जाएंगे आपके। तो ऐसे जातक देखिए धन का नियमित प्रवाह होता रहता है, विभिन्न सोर्सों से धन आता रहता है, नौकरी से अलग, समाज सेवा से अलग, राजनीति से अलग, सरकार से अलग, व्यापार से अलग, सब सोर्सों से धन आता रहता है और जिंदगी आपकी कहीं की कहीं पहुंच जाती है, मतलब आसमान को छूती होती है। ऐसे 11वें भाव में जो राशियां उपयुक्त मैंने बताया आपको, कर्क राशि हो, चंद्रमा की राशि, और तुला राशि हो, वृश्चिक राशि हो, धनु राशि हो, मीन राशि हो, कुंभ राशि हो, शनि की प्रिय राशि है, और बृहस्पति की राशियां भी, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो और बृहस्पति की राशियों में बैठ रहे तो भी लाभ भाव है बहुत जबरदस्त। अब देखिए 12वां भाव आखिरी भाव रह गया। 12वें भाव में शनि देखिए जातकों को शनि जो है थोड़ा मूडी बना देता है, और जातक थोड़ा सा 10वें भाव में शनि आ गए तो दुनिया से अलग थलग हो जाता है। यानी आप देखिए 6ठे भाव में शनि थे और दृष्टि पड़ रही थी 10वें में, तो 10वें में शनि आ गए तो जातक को मूडी बना जाएगा। विदेश व्यापार से तो लाभ होगा, विदेश जाएंगे तो लाभ होगा, लेकिन यहाँ रहेंगे तो शनि की देखिए आपने विदेशी भूमि से बताया मैंने, विदेशी भूमि से तो बहुत जबरदस्त लाभ होगा और आपको विदेश भेजने को मजबूर कर देंगे। राहु भी होते हैं यहाँ पर, तो शनि भी होते हैं, तो विदेश यात्राएं कराएंगे, विदेश व्यापार कराएंगे, विदेश भूमि पर आपको कुछ नौकरी कराए या व्यापार कराए, लाभ मिलेगा। और देखिए आप विदेश का मतलब घर से दूर, हो सकता है अपने देश में भी हो तो मातृभूमि से यानी अपने शहर से जहाँ पैदा हुए आप, वहां से बहुत दूर रहेंगे, आपका भाग्य तभी चमकेगा। 12वें भाव में शनि या राहु भी हो तो आपको देखिए विदेश यानी दूर रहने से आपका भाग्य चमकेगा, फिर लाभ ही लाभ होगा। और आपको 12वें भाव में जिन जातकों के शनि आ गए उनको ऐसे जातक देखिए राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक दूतावास यानी IFS सर्विस, क्यों दूतावास तो सब घर से बाहर विदेश में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस करते हैं, दूतावास में काम करते हैं, राजदूत होते हैं और एम्बेसी में काम करते हैं, वो ज्यादातर लोग उनके शनि 12वें भाव में होते हैं विदेश जाने के लिए। तो ऐसे कुंडली में जातक वो शनि 12वें भाव बैठा होता है और विदेश नहीं जाता है उनको, विदेश काम में लिप्त रहते हैं, विदेशी प्रतिनिधियों के साथ रहते हैं मोस्टली। और देखिए रिसर्चर भी, साइंटिस्ट भी, क्यों वैज्ञानिकों को भी अक्सर बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे वैज्ञानिक लोग भी इनके 12वें भाव में शनि या राहु होंगे
लेकिन जब गोचर में आ गई तब तो लाभ मिलेगा। गोचर के अलावा आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो भी आप रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, और उसके सिलसिले में आप बाहर जा सकते हैं, बाहर की यात्राएं, कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च करने वगैरह। तो इसमें देखिए 12वीं जो उपयुक्त तो राशियां हैं यहाँ पर जो विदेश ले जाती हैं आपको, वो देखिए सूर्य की राशि है सिंह, और बृहस्पति की राशि है धनु और मीन, और शनि की राशि है अपनी कुंभ। तो शनि यहाँ पर कुंभ राशि में बैठे हो, धनु राशि में बैठे हो, मीन राशि में बैठे हो, सिंह राशि में बैठे हो, तो बहुत लाभ दिलाएंगे, आपको विदेश ले जाएंगे। तो मित्रों, मैंने आपके देखिए आज प्रकाश डाला। लोग परेशान हैं शनि के लिए, बहुत दुखी हैं शनि के लिए, शनि से डरे हुए, घबराए हुए। मैं कहता हूँ शनि कभी भी आपका शत्रु नहीं है। मेरी बात मान के देखो, शनि तुम्हारा परम मित्र है। ज्यादा ज्योतिषियों के भंडरियों के चक्कर मत मारो, अपना काम ईमानदारी से रखो, मेहनत करो, लोगों को सताओ मत, गलत पैसा मत कमाओ, भ्रष्टाचार मत करो, रिश्वत मत लो, और ईमानदारी से मेहनत करो, परिश्रम करो, गरीबों की मदद करो, गरीब को दवाई दिला दो, गरीब को जो है खाना खिला दो। जो मतलब परेशान लोग हैं, जैसे जानवरों में कुत्ता है दुखी, जो कि पालतू नहीं है, सड़क पर घूम रहा है, ऐसे कुत्तों को बीमार है, उसको ठीक दवाई करा दो, खाना खिला दो, बहुत दुआ देगा शनि, आपको बहुत लाभ देगा। तो मैं समझता हूँ शनि का मैंने बता दिया आपको कि देखिए जो कि लग्न है, जैसे लग्न में मैंने हर बता दिया राशि कौन कहाँ देगी, लेकिन 2 राशियां बुध की, 2 राशियां देखिए शनि की, 2 राशियां शुक्र की, ये राशियां लग्न में होती हैं जब, तो शनि अच्छा लाभ देते हैं। प्लस तुला राशि जो शुक्र की बताई मैंने आपको, मेष राशि में नीच के होते, याद रखिएगा। और हर जगह बताया मैंने, हर भाव में कौन सी राशियां होंगी और किस भाव में शनि बहुत अच्छा लाभ देते हैं, वही बताया मैंने आपको। तो मैं देखिए आगे आऊंगा कल परसों में, तो शनि की 7.5 भी आने वाली है मेष राशि पर, और हो सकता है शनि की जो है महादशा 19 साल की वो भी आने वाली है, उसी से लोग घबराए हुए हैं। तो अभी मैं कल जब आऊंगा या परसों, तो मैं चर्चा करूंगा शनि की 7.5 और शनि की महादशा, स्पेशली फॉर मेष राशि। तो मेष राशि वालों कल या परसों मेरे प्रवचन को या व्याख्यान को सुनने के लिए तैयार रहिए। किस पर? स्पेशली मेष राशि 7.5 महादशा। मित्रों नमस्कार।